इसलिए कोई हवा, जो भी हवा है वो एनडीए के पक्ष में हवा है। और इस राज्य में इस बार जो एनडीए की सरकार बनेगी वो 2010 से भी ज़्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन राबड़ी देवी कह रहे हैं कि हमको और नहीं निकल सके, पुनः वही काम करना शुरू किए। इसीलिए बिहार की जनता को, तेजस्वी यादव को और लालू यादव को, सबको समझ गई है। कभी बिहार में अब दोबारा उनको जो है इस राज्य के में सरकार बनाने का अवसर नहीं देगी। मिथिलांचल के वोट को देने का काम किया है। आज यदि आप देख रहे हैं किस प्रकार से दरभंगा में एयरपोर्ट है, पूरे मिथिलांचल के लिए उत्तर बिहार में एम्स दिया गया है, कई राज्यों में। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मिथिलांचल के बड़े चेहरे के तौर पर आपको जाना जाता है, क्या हवा है इस बार मिथिलांचल में, क्या कुछ हो रहा है? नीतीश कुमार जी की यात्रा भी होने वाली है। देखिए, पूरे राज्य में और ख़ास करके मिथिलांचल, आप तो जानते हैं कि मिथिलांचल का राज्य के सरकार पर मिथिलांचल क्षेत्र का बहुत अधिक प्रभाव होता है और मिथिलांचल के ही समर्थन से राज्य की सरकार बनती है। और आपको पता है कि पूरा मिथिलांचल आज के समय में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हवा बह रहा है। मिथिलांचल को जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मिथिलांचल का महत्व दिया और हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से मिथिलांचल को विकास से जोड़ने का काम किया है, इसलिए कोई हवा, जो भी हवा है वो एनडीए के पक्ष में हवा है। और इस राज्य में इस बार जो एनडीए की सरकार बनेगी वो 2010 से भी ज़्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन राबड़ी देवी कह रहे हैं कि हमको अलग मिथिला राज्य चाहिए। देखिए वो क्या कर रही हैं, अलग मिथिला राज्य वो आज बोल रही हैं, तो हम लोग सब लोग उनके जो है अलग मिथिला राज्य, तो मान लीजिए मिथिला को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो मिथिला मजबूत है, मिथिला राज्य भी रहेगा तो मजबूत रहेगा। तेजस्वी यादव घूम रहे हैं आपके एरिया में, कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव का अपना 2005 से पहले का जो उनके परिवार का पाप है वो अभी बरसों तक उनके पीछे चलते रहेगा। और उनको जब भी सरकार में मौका लगा वो अपने उस पाप से बाहर नहीं निकल सके, पुनः वही काम करना शुरू किए। इसीलिए बिहार की जनता को, तेजस्वी यादव को और लालू यादव को, सबको समझ गई है। कभी बिहार में अब दोबारा उनको जो है इस राज्य के में सरकार बनाने का अवसर नहीं देगी। मिथिलांचल के वोट को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के माध्यम से एक बड़े ब्राह्मण चेहरा को ज्वाइन कराया है, संजीव मिश्रा। हमने आपको पहले कहा, पूरा मिथिलांचल को भरोसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी पर है, जो मिथिलांचल को आज इस स्वरूप में देने का काम किया है। आज यदि आप देख रहे हैं किस प्रकार से दरभंगा में एयरपोर्ट है, पूरे मिथिलांचल के लिए उत्तर बिहार में एम्स दिया गया है, कई राज्यों में एयरपोर्ट की घोषणा की गई है। सहरसा जैसे जगह पर भारत सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि से ग्लोबल स्केल का पर्यटन स्थल मत्स्यगंधा को बनाने की सरकार ने घोषणा की है। तो एक से एक जितने भी आप सड़क देख रहे हैं, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्णिम चतुर्भुज के माध्यम से जिस प्रकार से मिथिला को, संपूर्ण मिथिला को जोड़ने का काम किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी के माध्यम से जिस प्रकार से बलुआहा में आप देख रहे हैं कि बड़ी पुल देकर के कोसी और मिथिला को एक करने का काम किया। संजीव मिश्रा जैसे बड़े समाज सेवी के ज्वाइन पड़ेगा। आपको बहुत लोग समाज सेवी दिखाई पड़ रहे होंगे, हम लोगों को तो सब के बारे में आपको पता है जी कौन क्या है। और हम समझते हैं कि मिथिलांचल के लिए जो एनडीए की सरकार ने किया वो कोई नहीं किया। संजीव जी, एक सवाल है, एनडीए में हैं आप, एनडीए की सरकार है, अब तो नीतीश जी गठबंधन में है। इतने दिनों से नीतीश जी
बंगाली बाजार से मतलब स्टेशन के पास जो फ्लाईओवर का निर्माण की बात है आज तक नहीं बन पाया, क्या इस बार भी कुछ पूरा होगा? नहीं, देखिए आपको हम बता देते हैं, आप जिस ओवर ब्रिज की बात करते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी और केंद्र के हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने उस ओवर ब्रिज के लिए संपूर्ण राशि दे चुके हैं। आपको यदि नहीं जानकारी हो, मैं उस कैबिनेट में मंत्री था और उस कैबिनेट से 183 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816